सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय पुनरेकवारं हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनम् भवतां सर्वेषां संस्कृत प्रेमिणां संस्कृत बंधूनां लंग लकार प्रथम पुरुषस्य तवतु प्रत्ययान्ते परिवर्तनम स्त्रीलिंगे बालिका नगरम अगच्छत। ठीक, बालिका नगरम गतवती। बालिका नगरम गतवती। हिंदी भाषायां यदि वदामि तो बालिका नगरम अगच्छत अर्थात बालिका नगर गई। और इधर भी वही अर्थ होगा, बालिका नगर गई। भवती माने आप पाठ पढ़ी तो हो गया भवती पाठम अपठत। और इधर तो पठवती पठितवती शोभनम पठितवती। हाँ, भवती पाठम पठितवती। महिले द्विवचन में है। महिले देवम अपश्यताम। अत्र वदतु महिले देवम पठितवत्यो। पठितवत्यो नदी नद्यो पठितवत्यो। जैसे नदी नद्यो नद्या भवति खलु, तथा भवति नदी नद्यो नद्या तथा पठितवती पठितवत्यो पठितवत्यः। छात्राः अधावन्। अत्र वदतु छात्राः धावितवत्यः। छात्राः धावितवत्यः। ठीक है। कन्या कन्ये, एक वचन में कन्या, द्विवचने कन्ये। तो यहाँ भी कन्ये। अक्रीडताम अत्र क्रीडितवत्यो। क्रीडितवत्यो। हाँ महोदय क्षम्यताम, पठितवत्यो वा पश्यताम मतलब ये समझने नहीं गुरुजी। हम देखें, ध्यान नहीं दिए। हाँ, धन्यवादः। अत्र दृष्टवत्यो। ठीक किए आपने, बताए, हमको ध्यान दिलाया। हाँ महोदय, हाँ धन्यवाद। शोभनम क्षम्यताम्। अत्र मम दोषः आसीत्। अत्र मैले देवम दृश्य धातु है तो दृष्टवत्यो द्विवचन। दृष्टवत्यो बहु शोभनम, बहुत सम्यक कार्यतवान। ऐसे ही ध्यान देना है ना। दृष्टवत्यो। धाविका है अधावत, तो क्या होगा? धाविका धावती धावितवती। ठीक है। आगे गायिका बहुवचन में गायिकाः गीतम गीतवत्यः। हाँ। माता बालकम और ताड़यत, इसका क्या होगा? माता बालकम ताडितवती। हाँ, ताडितवती। सा लेखनीम अनयत, इसका क्या होगा? लेखनी नीतवती। हाँ, सा लेखनीम नीतवती। ठीक, सम्यक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतिम में भवत्या मतलब आप सब प्रश्न पूछे। ओ पार्वती। हाँ, पार्वती ने उपासना की, क्या होगा? पार्वती
उपासनां कृतवती, हाँ उपासनां कृत कृतवती। कृतवती अंतिम अंतिम में भवत्याः, प्रसन्नानां भवत्या मतलब आप सब, आप सबों ने प्रश्न पूछा, आप सबों ने प्रश्न पूछी तो भवत्याः प्रश्नान् स्नान पृष्ठवत्य पृष्ठवत्याः, पृष्ठवत्याः। अब आप बताइए क्रीडवत्यो, ये कहाँ प्रयोग है क्रीडवत्यो? प्रथम पुरुषे द्विवचने एव। क्रीडितवत्यो, हाँ अत्र कन्ये है ना, कन्ये क्रीडितवत्यो, दो कन्याएं जो है खेली। धावितवती कुत्र अस्ति? धावितवती, धाविका धावती। हाँ धाविका, धावित मने धाविका दौड़ी। चलिए नीतवती कुत्र अस्ति? गायिका गीत। सा लेखनी नीतवती, हाँ उसने लेखनी ले गई, सा लेखनी नीतवती। पृष्ठवत्या पूछी, भवतः प्रश्नं पृष्टवत्यो। क्या होगा? नहीं, महिला देवम विश्वत्यो। ना पृष्ठवत्या पूछी, पृष्ठवत्या सबसे लास्ट। प्रश्न भवत्याः प्रश्नान् पृष्ठवत्याः, आप सभी ने प्रश्न पूछी। कृतवती कुत्र अस्ति? कृतवती, पार्वती उपासना कृतवती। हाँ पार्वती ने उपासना की, शोभनम। नीतवत्यः, गीतवत्यः, क्षम्यतां गीतवत्यः, हाँ गाई। गायिका गीतवत्यः। हाँ बहुत सारी गायिकाएं गीत गाई, तो गायिकाः गीतम गीतवत्यः। धावितवत्यः, धाविका धावितवती। धाविकाः, नहीं यहाँ नहीं, धावितवत्यः बहुवचन है। पांचवा धाविका धावितवती। नहीं बहुवचन में है। धाविका ये है ना छात्रा, 3 नंबर देखिए, छात्रा धावितवत्या, छात्राएं दौड़ी। अस्तु अग्रे दृष्टवत्यो, कहाँ है दृष्टवत्यो? महिले हाँ महिले दृष्टवत्यो, 2 महिलाएं देखी। पठितवती, भवती पठति। पठितवती, हाँ भवती पाठम पठितवती, आप पाठ पढ़ी। शोभन। आगे ताड़ितवती, मारी, ताड़ी। माता, माता बालकम ताड़ितवती, माता ने बालक को मारी ना, ताड़ना की, डांटी। चलिए 136 लंग लकार मध्यम पुरुषस्य तवतु प्रत्ययान्ते परिवर्तनम। त्वम ऐच्छा, इसका क्या होगा? त्वम इष्टवती। बहुत सुंदर। यूयम अलिखत, तो क्या होगा? तुम सबों ने लिखा। लिखितवत्या। यूयम लिखित, लिखितवत्या। हाँ बहुत सुंदर, लिखितवत्या। मैं थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ, एक जरा सा किंचित। त्वम यूयम लिखितवत्या, ठीक। आगे त्वम दुग्धम पीतवती। त्वम दुग्धम, अपिबा की जगह क्या होगा? पीतवती। पीतवती, हाँ ठीक। युवाम कथाम, युवां कथा नहीं,
युवाम कथा अप्युतम नहीं नहीं, पीतवत्यो, पीतवत्यो, अपीबत है तो पीतवत्यो। पीतवत्यो होगा, पीतवत्यो। हाँ, तुम चित्रम कथा का रसपान होता है ना, जैसे हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, कथा पिबत भागवत कथा रसामृतम। अतः त्वम चित्रम क्या हो जाएगा, तुमने चित्र देखा। तुम चित्रम दृष्टवती। हाँ, त्वम त्वम चित्रम चित्रम दृष्टवती। दृष्टवती। युवाम अखादतम, इसका क्या होगा? युवाम खादितवत्यो। खादवत्यो। हाँ, युवाम खादवत्यो। खादित। खादितवत्यो। हाँ, आयुयम विद्यालयतः क्या होगा? गतवत्यः। आगतवत्य। आगतवत्या। किसी को कोई दिक्कत पूछ लीजिए, इस सब का अर्थ समझ गए? तुम सब विद्यालय से आई, दो यूयम विद्यालयतः आगच्छत, ये भी सही है। और यदि त्वतु प्रत्यय का प्रयोग करें तो आगतवत्या। ठीक है, आगे बढ़ें। जी। तुम गेंद को खेली, गेंद खेली। क्रीडा की जगह पे क्या होगा? क्रीडितवती। 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 त्वम कंदुकम क्रीडित। त्वम तत्र अहस क्या होगा? त्वम तत्र हस्तवती। हसितवती, तुम वहाँ हंसी। युवाम गुरुम अनमत। नतवत्यो। नतवत्यो। यूयम पितरम अपृच्छत। पृष्ठवत्या। श्रेष्ठवत्या। बहुत सुंदर। किसी को कुछ पूछना है? कोपी प्रष्टुम इच्छति प्रश्नम, प्रश्नम कर्तुम इच्छति। अग्रे चलामि, आगे बढ़ें। चलामि। शोभनम। अब लंग लकार उत्तम पुरुषस्य अक्तवतु प्रत्यांते परिवर्तनम स्त्रीलिंगे। जैसे आप बोलते हैं कि मैंने काम किया, अहम कार्यम अकर्वम लंग लकार में। और जब लंग लकार का प्रयोग न करें तो वतु प्रत्यय का प्रयोग करें तो क्या होगा? अहम कार्यम कृतवती। क्या हो जाएगा? अहम कार्यम कृतवती। अभी इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अंजनी जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सीएम कॉलेज द्वारा आप जुड़े थे ना? अरे चौरसिया सर के द्वारा ना? हेलो, मेरा कहने का मतलब जिसका नामांकन पूर्णतया नहीं हुआ है और डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं वे कृपया दे देंगे, यही मैं सूचना देना चाह रहा था। ठीक है, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है जी। आपकी आवाज़ अभी आ रही है क्या मेरी आवाज़? जी जी हाँ, अब आ रही है। हाँ, मेरा डॉक्यूमेंट कुछ मिसिंग है क्या? नहीं, मैं आपको पहचान नहीं पाया ना, इसलिए। अच्छा, मैं ग्रुप में एडेड हूँ ऑलरेडी, सिंगापुर से मैं आज। समझ गया। अब नाम आप समझा, आप सिंगापुर वाले हैं। ठीक ठीक। कोई एक और था जिन्होंने नामांकन नहीं लिया है, वही में मुझे लगा। ठीक है, आप बैठ गए हैं, आप मेरे दिमाग में, आपका नामांकन ऑलरेडी है। आज जो है हम लोग भूतकाल के वाक्य को बना रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है इस कक्षा में, आप बहुत दूर से जुड़े हैं। हाँ, आज हम लोग कल से ही, परसों से ही जो है पास्ट टेंस में वाक्य को बना रहे हैं, है ना? जी।
तो पास्ट टेंस में हम लोग जैसे वाज वेयर का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, वैसे ही संस्कृत जगत में, संस्कृत में जो है भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। आप पढ़े होंगे 9-10 में, है ना, लंग लकार का प्रयोग। जैसे अगच्छत, है ना, वह गया, वह घर गया, स गृहम अगच्छत, वह पुस्तक पढ़ा, स पुस्तकम अपठत, उसने लेख लिखा, स लेखम अलिखत। तो अपठत, अलिखत, अगच्छत, अखादत, अपिबत, ये जो है लंग लकार का रूप है। तो लंग लकार का रूप कहने का मतलब 3 वचन में होता है और 3 पुरुष में क्रियाएं जो होती है। अपठत, अपठताम, अपठन हो गया प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में हो गया अपठः, अपठतम, अपठता, और उत्तम पुरुष में हो गया अपठम, अपठाव, अपठाम। अब जिसको ये लंग लकार याद नहीं है उसको तो कठिन लगेगा, तो उसके लिए एक और शॉर्ट फार्मूला निकाले, तवतु प्रत्यय। यहाँ जो आप ऊपर देख रहे हैं तवतु प्रत्यय, तो वही पठ धातु का लंग लकार के लिए हम पठितवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पठितवती, समझे, और नपुंसक में पठितवत। उसी तरह गम धातु का जैसे अगच्छत होता है गया, तो पुल्लिंग में यदि अगच्छत आपको याद नहीं है तो आप गतवान बोल के काम चला सकते। जैसे सह गृहम गतवान, सह कार्यालयम गतवान, और स्त्रीलिंग में गतवती, स्त्रीलिंग में गतवती। जैसे और नपुंसक में जो है गतवत, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। गतवान जो है यह पुल्लिंग में, गतवती यह स्त्रीलिंग में, गतवत यह है नपुंसक में। जैसे ट्रेन गई, नपुंसक, ट्रेन चली गई, सिंगापुर गई, रेलयानम सिंगापुरम गतवत, ये वाक्य बनेगा। ऐसे तो अगच्छत होगा ही, रेलयानम अगच्छत, कुत्र अगच्छत, सिंगापुरम अगच्छत। अब यदि अगच्छत याद नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है आपका गतवत। ये गतवत, गतवत में क्या है, मूल है गम धातु। गम जो है जाने का अर्थ। तो जब गम धातु के साथ हम तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बनेगा गतवत। म का लोप हो जाता है, वतु में ये सब केवल वत रहेगा, ठीक है। क और त का लोप हो जाता है तो गतवत बनेगा। तो ये जो हम आपको तवतु प्रत्यय आप सभी को बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे। अंजनी महोदय के द्वारा आप सबको भी कहा जा रहा है कि ये ध्यान रखिएगा, तवतु प्रत्यय का जो रूप बनता है तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में भी बनेगा, नपुंसक में भी। तो पुल्लिंग में कैसे हो गया, तो गतवान एक वचन में, गतवान द्विवचन में, गतवंतो बहुवचन में, गतवंत। वह गया सह गतवान, वे दोनों गए तो गतवंतो, अब वे सब गए ते गतवंत। ये पुल्लिंग के लिए मैं कहा। स्त्रीलिंग के लिए वह गई, वह घर गई, सा गृहम गतवती, वह पुस्तक पढ़ी, सा पुस्तकम पठितवती, और वे दोनों पुस्तक पढ़ी, ते पुस्तकम पठितवत्यो, वे सब पुस्तकें पढ़ी तो ताहा पुस्तकानि पठितवत्यः। तो कहने का मतलब हम लंग लकार जो पास्ट टेंस का जो हम सब प्रयोग करते हैं, लंग लकार का जो, तो लंग लकार के जगह पे हम लोग आज कल से ही क्या पढ़ रहे हैं, तवतु प्रत्यय का प्रयोग। और तवतु प्रत्यय जो है भूतकाल के अर्थ में होता है, तो ये नोट कर लें आप सब। अब बचा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जैसे तुम भोजन किया तो त्वम भोजनम कृतवान, तुम दोनों ने भोजन किए तो युवाम भोजनम कृतवंतो, और तुम सबों ने भोजन किया तो यूयम भोजनम कृतवंत। अब जैसे पुल्लिंग में हो गया कृतवान, कृतवंतो, कृतवंता, एक वचन में कृतवान, द्विवचन में कृतवंतो और बहुवचन में कृतवंता। वैसे ही
स्त्रीलिंग में हो जाएगा कृतवती, कृतवत्यो, कृतवत्य। जैसे आप लंगलकार में एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में प्रयोग करते हैं, वैसे इसमें भी एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में होगा। तो वतु प्रत्यय से जो शब्द बनता है वो सातों विभक्तियों में रूप चलता है, ये याद रखें। तो कहने का मतलब, अब उसी तरह मैंने काम किया, अहम कार्यम अकरवम, ठीक है। और इसी का अहम कार्यम कृतवती, ये किसके लिए है? अनुराधा के लिए। अनुराधा एक बार आप पढ़िए इस उदाहरण, बहुत ही पठ। स्त्रीलिंग के लिए। हाँ, अतः अनुराधा जी पठतु। नमो नमः महोदय। नमो नमः, पढ़िए। अहम कार्यम जी, हाँ, पढ़िए। अहम कार्यम अकरवम, ये पुरुष जाति के लिए है, और अहम कार्यम कृतवती, ये स्त्री जाति के लिए है। नहीं, सम्यक। अहम कार्यम अकरवम ये दोनों के लिए है, ये वाला दोनों के लिए है जी, पुरुष और स्त्री दोनों। हाँ, क्योंकि जो है उत्तम पुरुष में अहम तो आपके लिए भी होगा और मेरे लिए भी होगा। अकरवम जो है ये भी आपके लिए भी होगा और मेरे लिए भी होगा, ठीक। हाँ महोदय। चेंज कहाँ होता है ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में क्या होता है कि नाम हो जब ले लेंगे यहाँ किसी का, पुरुष जाति का, जी जी, तो ही हुआ, नहीं तो अहम और त्वम तो दोनों में चलेगा। पुल्लिंगे भी भवती और स्त्रीलिंगे भी अहम त्वम, ठीक है। अहम माने मैं, आप भी बोल सकते हैं अहम बालिका, अहम बालका। जो धातु रूप होता है वो पुल्लिंग में भी वही होगा और स्त्रीलिंग में भी वही होगा। वही होगा। आप भी कहेंगे अहम कार्यम अकरवम और मैं भी कहूँगा अहम कार्यम अकरवम। तो कहिएगा सर तो फिर क्या हुआ, परिवर्तन कहाँ होगा? यहाँ जब आप उक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगी तो आप कहोगी कि अहम कार्यम कृतवती, जो आप यहाँ देख रहे होंगे, दिख रहा है, ये है आपके लिए। महोदय। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी केवल स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे। यहाँ लिखा है ना, उक्तवतु प्रत्यांते परिवर्तनम, स्त्रीलिंग में, ठीक। पुल्लिंग में क्या होगा? यदि पुल्लिंग में बनाना चाहेंगे तो अहम कार्यम कृतवान, ये हो गया पुल्लिंग। मैंने कार्य किया, अहम कार्यम कृतवान, ठीक है। और आप क्या कहेगी? आप क्या बोलेंगी? अहम कार्यम कृतवती, ठीक। हाँ, ठीक। तो अभी हम लोग स्त्रीलिंग में ही परिवर्तन करेंगे। ये जो जितना वाक्य आप सभी को दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा क्या वत जोड़ा जाएगा। केवल वत जोड़ दीजिएगा, कृतवत, ठीक है। हाँ हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिए। क्या नहीं, नपुंसक में भी तीनों वचन में बनता है। कृतवत, कृतवती, कृतवंती, ऐसे रूप चलता है। गतवत, गतवती, गतवंती। जैसे रेलगाड़ी, बहुत सारी रेलगाड़ियां गई, ठीक है, तो गतवत, हाँ, गतवती, गतवंती, ऐसे, ठीक है। चलिए, अहम अरुदम, मैं रोई, ये स्त्रीलिंग के लिए है, मैं रोई। इसका क्या होगा यदि उक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग? अहम रुदितवती, क्या होगा? अहम रुदितवती। आवाम अकथयावा, हम दोनों ने बोले, तो इसका क्या हो जाएगा? आवाम कथितवत्यो, क्या कथितवत्यो, क्या हो जाएगा? कथितवत्यो। कथितवत्यो मतलब हम दोनों ने बोली, कथितवत्यो। ठीक। हम सब घर गए, वयम गृहम अगच्छम। अब यहाँ क्या होगा? वयम गृहम गतवत्यः। तो आप पूछिए,
अन्नू जी सर कैसे हुआ? तो गतवती, गतवत्यो, गतवत्या, ये याद रखिएगा। एक वचन में वयम गतवती। अहम युवाम वयम, अब एक चीज, अहम युवाम वयम। दिनेश जी एक चीज, सभी लोग ध्यान से, एक विशेषता ये ध्यान दीजिएगा, वयम के साथ तो आमा लगाते थे, किंतु यहाँ पर वयम रहे अथवा यूयम रहे तो भी गतवत्या ही होगा। बस गतवती, गतवत्यो, गतवत्या ऐसे ही चलेगा रूप। ठीक है, क्योंकि ये धातु रूप नहीं, मन ये जो है गतवत्या, ये क्या है आपका, ये प्रत्यांत रूप है, प्रत्यय इसमें जुड़ा है। गम धातु के साथ क्या जुड़ा है? प्रत्यय। तो ये तो धातु रूप नहीं है। हाँ, ये जो है मन कहने का मतलब प्रत्यांत शब्द बन गया ना, गतवतु प्रत्यांत शब्द हो गए गतवती, गतवत्यो, गतवत्या ऐसा। महोदय जी पूछिए। महोदय पुनः वदतु। ये जो गतवत्या यहाँ बना है और वयम है तो गतवत्या ही होगा, इसीलिए क्योंकि ये गतवती, गतवत्यो, गतवत्या सप्तसु विभक्तु, सातों विभक्तियों में इसका रूप चलेगा। तो वतु प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उसका रूप सातों विभक्तियों में चलता है। अब इसका रूप नदी के तरह चलेगा। गतवती, गतवत्यो, गतवत्या, गतवतीम, गतवत्यो, गतवतिः, गतवत्या, गतवतीभ्याम, गतवतीभिः, गतवत्ये, गतवतीभ्याम, गतवतीभ्यः, गतवत्याः, गतवतीभ्याम, गतवतीभ्यः, गतवत्याः, गतवत्योः, गतवतीनां, गतवत्यां, गतवत्योः, गतवतीषु। ठीक है, जैसे और पुल्लिंग में भी सातों विभक्ति में, जैसे गतवान, गतवंतो, गतवन्तः, गतवन्तं, गतवन्तो, गतवतः, गतवता, गतवद्भ्याम, गतवद्भिः, गतवते, गतवद्भ्याम, गतवद्भ्यः, गतवतः, गतवद्भ्याम, गतवद्भ्यः, गतवतः, गतवतोः, गतवतां, गतवती, गतवतोः, गतवत्सु। तो ये आप लोगों को दिमाग में दे दिया हूँ, जो गतवतु प्रत्यय से जो शब्द बन रहे हैं सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं। और धातु रूप तो केवल 3 पुरुष में चलेंगे। जैसे अब आगे देखिए, मैंने चित्र देखा, पुल्लिंग में हो गया और स्त्रीलिंग में भी यही, किंतु पुल्लिंग में हो जाएगा दृष्टवान और स्त्रीलिंग में हो जाएगा दृष्टवती। दृश्य धातु है तो वतु प्रत्यय से दृष्टवती। अहम चित्रम दृष्टवती। अनुराधा जी आपके लिए, आप क्या कहेगी? अहम चित्रम दृष्टवती महोदय। दृष्टवती। चित्रम मन हो गया चित्र, यहीं पे आगे चल लगा देंगे तो चल चित्रम हो जाएगा। चलचित्र मतलब हो जाएगा फिल्म, फिल्म, फिल्म ना, सिनेमा, चलचित्रम। चलिए आगे, हम दोनों ने पुरस्कार, ठीक है, दिए, अददाव, इसका क्या हो जाएगा? दत्तवत्यो। क्या हो जाएगा? दत्तवत्यो, दत्तवती, दत्तवत्यो। आवाम पुरस्कारम दत्तवत्यो। हम सबों ने संस्कृत पढ़ा तो क्या हो जाएगा? संस्कृत पठितवत्या। हाँ, वयम संस्कृतम पठितवत्यः, ये हो जाएगा। मैंने मृग की रक्षा की, अहम मृगम रक्षितवती। रक्षितवती। ठीक है, आगे आवाम चोरम, क्या हो जाएगा? हम दोनों है तो ताडितवत्यो। चोरम ताडितवत्यो। ताडितवत्यो। वयम खाद्यम न अखादम, तो अखादाम का क्या हो जाएगा? खादितवत्या। खादितवत्या, बहुत सुंदर, खादितवत्या। और मैंने कथा लिखी स्त्रीलिंग में तो क्या हो जाएगा? अहम कथाम लिखितवती। हाँ, लिखितवती। अब सब मिला लीजिए, देखिए रुदितवती कहाँ है, मिलाइए। रुदितवती, रुदितवती। हाँ, 1 नंबर में। मैं रोई, पहला में है। हाँ मैं रोई, इसका संस्कृत क्या हो गया? अहम
रुदितवती। रुदितवती। दो प्रकार से बना सकते हैं, आपको ठीक बता रहा हूँ। यदि आपको धातु रूप याद है तो रुद धातु का लंग लकार याद है तो आप बोलेंगे अहम अरुदम, ये भी सही है। और यदि आपका मन कर रहा नहीं मैं क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करके बोलूं तो अहम या अहम रुदितवती, ठीक है। रुदितवती। हाँ, रुदितवती। कथितवत्यो कहाँ पर है? कुत्रस्ति कथितवत्यो वदतु। कथितवत्यो आवाम कथितवत्यो। आवाम कथितवत्यो। हाँ, हम दोनों बोली, कही, है ना, हम दोनों ने कही। चलिए, गतवत्या कहाँ है? वयम गृह गतवत्या। वयम गृहम गतवत्या, इसका मतलब हम सब घर गई, गए। गए ना। चलो, स्त्रीलिंग में पठितवत्या कहाँ है? वयम संस्कृतं पठितवत्यः। हाँ, हम लोगों ने संस्कृत पढ़ी ना, तो वयम संस्कृतम पठितवत्या। चलिए, रक्षितवती कुत्रस्ति? अहम मृगं रक्षितवती। हाँ, मैंने मृग की रक्षा की। बहुत सुंदर। दृष्टवती कुत्रस्ति? दृष्टवती, ये अहम चित्रम दृष्टवती। अहम चित्रं दृष्टवती। चित्रम दृष्टवती। दत्तवत्यो कुत्रस्ति? दत्तवत्यो, गतवत्यो। आवाम। पुरस्कारं दत्तवत्यो। हाँ, हम दोनों ने पुरस्कार दिए। ताडितवत्यो कुत्रस्ति? ताडितवत्यो, आवाम चोरम ताडितवत्यो। हाँ, हम दोनों ने चोर को डांटा। चोरम ताडित। लिखितवती कुत्रस्ति? अहम कथाम लिखितवती। खादितवत्या कुत्रस्ति? वयम खाद्यम खादितवती। न खादितवत्या, हम सबों ने अभी तक भोजन नहीं किया। चलिए, 138वां अभ्यास। अवक्तवतु प्रत्यांता नाम प्रथमायाम रूपाणे। अब हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे पठितवान है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या होगा? ओ, स्त्रीलिंग नहीं, पठितवन्तौ। नहीं, अभी पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रयोग करेंगे। जैसे पठितवान, पठितवंतो, पठितवंता। पठितवन्तः। इसका मतलब वह पढ़ा, देखिए, वह संस्कृत पढ़ा अथवा उसने संस्कृत पढ़ा तो सह संस्कृतम पठितवान। उन दोनों ने संस्कृत पढ़े पठितवन्तो। तो संस्कृतम पठितवन्तो। उसी तरह ते संस्कृतम पठितवन्तः। ठीक है, ते। हाँ, ते संस्कृतम पठितवन्तः। हाँ, पठितवन्तः। उसी तरह क्रीडितवान, क्रीडितवन्तो, क्रीडितवन्तः। चलिए, पढ़िए कोई एक जरा सा। माइक म्यूट करिए सभी लोग, सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु। हाँ, अब पढ़िए, जिस कोई एक पढ़िए। एक कॉपी वदतु, इसको उच्चारण करिए। क्रीडितवान्, क्रीडितवन्तौ। हाँ, क्रीडितवन्तः। हाँ, ऐसे ही क्रीडितवन्तौ। अग्रे। पीतवती। हाँ, पीतवत्यो, पीतवत्या। अहम वदामि सर। वदतु वदतु। बोलिए दिनेश जी। दृष्टवती, दृष्टवन्त्यो, दृष्टवन्तः। नहीं, अनु जी आप बोलिए। दृष्टवती, दृष्टवत्यो, दृष्टवत्या। हाँ, ऐसे उच्चारण शुद्धम स्यात्। शुद्धम उच्चारणम भवेत्। नीतवान कह वदति? वदतु नीतवान। अनिकेत। नहीं, नीतवान पुल्लिंग में है ना, तो पुल्लिंग में रूप होगा। अनिकेत बता देगा। अनिकेत। नीतवान, नीतवंतो, नीतवंता। हाँ, जिनसे पूछूंगा
अब आप बोलिए अनु जी 6 नंबर में। बोलिए। हसती महोदय। हसितवती। बोलिए। हसितवती। हसितवत्यो। हसितवन्त्या। हसितवत्यः। ठीक है। चलिए 7 नंबर, माइक म्यूट करिएगा अनु जी। हाँ, आगे मुस्कान 7 नंबर। पीतवान। बोलिए। पीतवान पीतवतो पीतवंत। पीतवान पीतवंतो पीतवंत। उसने जल पिया सह जलम पीतवान। उन दोनों ने जल पिए तो जलम पीतवंतो। उन सबों ने जल पिए ते जलम पीतवंता। चलिए आगे मुस्कान 8 नंबर। पीड़ितवती। पीड़ितवत्यो पीड़ितवत्यः। पीड़ितवत्यः। म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए। निंदितवती माने निंदा की। निंदा करना। जी। महोदय गुंजति। सर्वे वाक्यं गुंजति महोदय। माइक पहले म्यूट करिए सभी लोग। सब लोग म्यूट करिए, इसीलिए गूंज रही है। हाँ, अब सभी लोग ध्यान से देखिए। निंदितवती निंदितवत्यो निंदितवत्या। स्थितवान स्थितवंतो। निंदा करना सर। हाँ हाँ, निंदा करना। स्थितवंता। नतवान नतवंतो। किसका माइक ऑन है? हाँ। नतवान नतवंतो नतवंता। उसने नमन किया, प्रणाम किया तो स नतवान। उसने गणेश को नमस्कार किया, स गणेशम नतवान। तो गणेशम नतवंतो, यहाँ हो जाएगा नतवंतो। ते गणेशम नतवंतः। अंजनी जी हैं? जी जी जी। समझ में आ रहा है महोदय आपको? आज तो ज्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, आज आपका जो है आज जो है प्रथम कक्षा है, भवतः प्रथम कक्षा। अतः तो और मैं शुरू से भी चाहूँगा, इसमें से कुछ नए बच्चे जो हैं मैं चाहूँगा, कोशिश कर रहा हूँ मैं एक समय निर्धारित करके शुरू से पढ़ाऊँगा ना, तो समझ में आएगा। जी। और जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें से कहाँ से शुरुआत करना है वो जरा। हाँ, देखिए इसमें 5 जो किताब है, वर्णमाला पहले पढ़ाऊँगा। वर्णमाला है प्रथम पुस्तक। द्वितीय पुस्तक जो है वो वाक्य व्यवहारा है। तीसरा जो है वह वाक्य विस्तरा है। चौथा जो है वह संभाषणम है। और 5वां में सबका उत्तर है, परिशिष्टम। तो पहले हम वर्णमाला से आप सबों को पढ़ाना प्रारंभ करूँगा। मतलब जो आप सब जो नूतन जो है, नए जो लोग कब से पढ़ाएंगे सर? जब से आप लोग कहें, कल से कहें, कल से अथवा परसों। कल तो संडे है, परसों से, ठीक है। मंडे से क्या समय रखा जाए आप सब बताएं, जिसमें सब लोग उपस्थित हो सके। शाम को 7 बजे रखें अथवा 5 बजे? नहीं सर, 7 बजे रखें। 7 बजे ठीक रहेगा क्या? हाँ, 7 से 8 वो चलेगा, 8 से ये चलेगा। मेरे लिए भी ठीक रहेगा, 7 से कर सकते हैं। हाँ, 7 से 8 कर देंगे और 8 से 9 ये रहेगा, ठीक है। जी जी। तो इसी तरह गतवान यहाँ हो जाएगा। गतवान, ये जो खाली खाली स्थान दिया है ना, ये खाली स्थान भरने के लिए दिया है कि आप समझ रहे हैं कि गतवान, गतवंतो गतवंतो, गतवंता। गतवंता। उसी तरह उक्तवती उक्तवत्यो उक्तवत्या, ये मैं यहाँ लिख दिया हूँ तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। आगे उक्तवत्या है तो इधर हो जाएगा उक्तवती उक्तवत्यो उक्तवत्या। जैसे अनुराधा गीतम उक्तवती, अनुराधा ने गीत कही।
अथवा अनुराधा वाक्यम उक्तवती, अनुराधे वाक्यम उक्तवत्या, दो अनुराधा है तो, और अनुराधाः वाक्यम उक्तवत्या। तो समझ गए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उक्तवती एक वचन में, द्विवचन में उक्तवत्यो, अब बहुवचन में उक्तवत्या। उसी तरह स्पृष्टवान है छुआ, स्पृष्टवान का अर्थ स्पृष्टवंतो स्पृष्टवंता। खादितवती खादितवत्यो खादितवत्या। हसितवती या हसितवान हो जाएगा, वंतो है ना, तो हसितवान हसितवंतो हसितवंता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शिक्षितवती शिक्षितवत्यो शिक्षितवत्या, सीखी, शिक्षितवती माने सीखी। अनु जी संस्कृत संभाषण सीखी, तो अनुराधा संस्कृत संभाषणम शिक्षितवती, सीख गई। अनुराधा जो है संस्कृत संभाषण सीख गई, तो इसका क्या हो गया, अनुराधा संस्कृत संभाषणम शिक्षितवती। दो है तो अनुराधे है ना, अथवा बालिके, बालिके संस्कृत संभाषणम शिक्षितवत्यो, बालिकाः संस्कृत संभाषणम शिक्षितवत्यः। उसी तरह यहाँ दृष्टवान दृष्टवंतो दृष्टवंत, दत्तवान दत्तवंतो दत्तवंत, धृतवती धृतवत्यो धृतवत्या, हृतवती हृतवत्यो हृतवत्या। जिसका अर्थ नहीं जानेंगे पूछिए, बताऊंगा। यस्य अर्थम न जानाति कृपया पृच्छतु। हृतवती का क्या मतलब हुआ? चुराई, हरण करने के अर्थ में हृ धातु, जैसे हृतवान पुल्लिंग में, हृतवती स्त्रीलिंग में। कृतवान पुल्लिंग में, कृतवान कृतवंतो कृतवंता। बोधितवती बोधितवत्यो बोधितवत्या। पूजितवान पूजितवंतो पूजितवंता। बोधितवत्यो माने समझाया, बोधित, हाँ हाँ। महोदय, धृतवत्या अर्थ किम? वस्त्रम धृतवती। अनुराधा जी दुर्गा पूजा अवसरे नूतनम वस्त्रम धृतवती, नया वस्त्र धारण की। पहनना। ठीक है। अब इस तरह से हम लोगों ने अभी अभी हम लोगों ने क्या त्वतु प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में किया ना, अधिकतर पुल्लिंग में किया और स्त्रीलिंग में किया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग संस्कृत में थोड़ा वाक्य बोलेंगे। वयम संस्कृतेन वदिष्यामः, वदामः। सम्यक्। इदानीं वयं सर्वे संस्कृतेन त्वतु प्रत्ययस्य प्रयोगं करिष्यामः, वाक्यं वदिष्यामः। अद्य कः कः किं किं कृतवान् वदतु संस्कृतेन। आज कौन कौन क्या क्या किया? अद्य अहम् उष्णं जलं पीतवान्, प्रातः 4 वादने 4 बजे उत्थितवान्, उष्णं जलं पीतवान्, नित्यक्रियां कृतवान्, संध्यां कृतवान्, पूजां कृतवान्, मन्दिरम् अहं गतवान्, शिवं नतवान्, शिव आराधनां कृतवान्, महाविद्यालयं गतवान्, सीएम चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालयं गतवान्, अहं छात्रान् पाठितवान्, पुनः विद्यालयतः आगतवान्, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयं गतवान्, गुरुं मिलितवान्, गुरुं नतवान्, ततः पुनः आगतवान्। दिनेश जी वदतु संस्कृतेन किं किं कृतवान् अद्य भवान्? आज अहम आपने समाचार पत्रम अनतवान। ओ, आपणतः, कुतः, कहाँ से? आपणतः, आपन आपणतः समाचार पत्रम अहम आनीतवान, मैंने लाया। और बोलिए, वदतु संस्कृतम। अहम देवालय गतवान, सम्यक। ईश्वरम नतवान, प्रार्थना कृतवान, प्रार्थनाम द्वितीय, प्रार्थनाम कृतवान, बहुशोभ। तत्पश्चात गृहम आगच्छत, आगतवान, आगतवान। शोभनम शोभनम, उत्तमम। और कौन बोल रहे थे? बोलिए महोदय। प्रवीण जी। ऋतिक कहा अस्ति वदतु। कौन कह रहे थे? मुस्कान वाक्यम वदतु। अति अंजनी महोदय जी। हाँ हाँ बोलिए। अद्य
अहम, अद्य माने हुआ आज, ठीक है ना, अद्य मतलब आज। आज मैंने क्या क्या किया वो संस्कृत में आप बोलेंगे। अद्य अहम पठितवान, समाचार पत्रम पठितवान, कार्यालयम गतवान, पूजा मंदिरम गतवान, पूजाम कृतवान। बोलिए एक दो वाक्य, एकम वाक्यम वदतु। मंदिरम गतवान। हाँ शोभनम। मंदिर किम मंदिरम, मंदिरस्य नाम, शिव मंदिरम वा किम मंदिरम। अहम लक्ष्मी नारायण मंदिरम गतवान। आम, अद्य अहम लक्ष्मी नारायण मंदिरम गतवान। मंदिरे देवम नतवान, बोलिए मंदिरे देवम नतवान। शोभनम नतवान। इतोपि किम किम कृतवान, और क्या क्या किए, वदतु। किम किम कृतवान। प्रसादम प्राप्तवान, गृहम आगतवान, भोजनम खादितवान, भोजनम खादित। हाँ अब अच्छे लग रहे हैं आप, जलम पीतवान, अब देख पा रहा हूँ आपको। विश्राम कृतवान, विश्रामम कृतवान, तत्पश्चात उलेन वस्त्रम धृतवान, धृतवान, तत्पश्चात अहम, जी बोलिए। प्रतीक्षा कृतवान। जैसे मुझे बोलना है कि अहम बदामी बदामी वदतु अंजनी। हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं महोदय। उत्सव है, मतलब मैं विवेकानंद जन्मोत्सव में शामिल हुआ था। हाँ अहम विवेकानंद जन्मोत्सवे गतवान, सम्मिलितवान, शामिल हुए ना, सम्मिलितवान, सम्मिलितवान। और क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोलिए आप, आपसे बोलवाएंगे संस्कृत, बोलिए। किम किम कृतवान, भूतकाल वाला वाक्य सोचिए, भूतकाल वाला क्या क्या किया मैंने। निर्भीक भव, निर्भीक भव, संकोच ना करो। अहम क्या बोलेंगे, वो वर्ड नहीं आ रहा है। नहीं हिंदी वाक्य सोचिए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए। कार्यालय में गतवान, जैसे बच्चे के साथ घूमने गए थे। बालेन सह, बोलिए अहम बालेन सह, अहम बालेन सह भ्रमितुम गतवान, अहम बालेन सह भ्रमितुम गतवान। आम या सर भ्रमणाय भी हो सकता है ना, भ्रमणाय गतवान। हाँ दोनों होगा, भ्रमणाय गतवान, भ्रमितुम गतवान, भ्रमणार्थम गतवान। अनुराधा जी वदतु, किम किम कृतवती अद्य। आम मम हृदय एक प्रश्न अस्ति। वदतु पृच्छतु। महोदय आज मेरी मम्मी मुझे मारी, इसका क्या होगा। अद्य मम माता माम ताडितवती, अद्य मम माता माम मम ताडितवती, ताडितवती। आम महोदय। सत्यम पुरिया, सत्यम वदति। सत्यम सत्यम इसलिए मैंने पूछा। अतः अहम पृष्ठवती, बोलिए अतः अहम पृष्ठवती। अतः अहम पृष्ठवती महोदय। अस्तु शोभनम। इतोपि पृच्छतु। अद्य अहम छात्रं पठितवान। शोभनम। अहम अद्य पाठितवती, भागवत पाठितवती लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अद्य अहम छात्रम पाठितवती, पढ़ाई, आज मैंने छात्र को पढ़ाई। अद्य अहम छात्रम पाठितवती। पुनः मैंने छात्रों को पढ़ाया, ऐसा हो गया पुल्लिंग। हाँ जी ऐसा हो गया। अहम अद्य श्रीमद् भागवत कथां लिखितवती। हाँ शोभनम।
अहम अद्य रोटिका शाकः खादितवती महोदय। शोभनम। रोटिकां शाकं खादितवती। अहम संध्याकाले बालेन सह क्रीडितवती महोदय। शोभनम। साधुवाक्यम उत्तमम। धन्यवादः महोदय। एवमेव वाक्यानि वदन्तु सर्वे। पंच वाक्यानि वदन्तु कृपया। महोदय अहं वदामि। आं वदतु 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 मीनु। अद्य अहं बहुत्र दिनचर्या कार्यं कृतवती। बहु शोभनम। सम्यक् सम्यक्। किं किं कृतवती? गृहं कार्यं कृतवती। आम शोभनम। अहं स्नानं कृतवती। शोभनम। अहं भोजनं कृतवती। उत्तमम। अहं हिसाब कृतवती। गणनां कृतवती। अहं गीतं श्रावती। श्रावितवती। गीतां श्रावितवती। श्रावितवती। अहं अपने भाई को डांटितवती। ओ भ्रातरं ताडितवती। ताडितवती भ्रातरम। अनुजम। अनुजा अस्ति अनुजा। अनुजम। अनुजा और अग्रज। शोभनम। अद्य मुस्कान। अहं स्नानं कृतवती। शोभनम। पुनः नृत्यक्रिया कृतवती। शोभनम। कृतवती। नित्यक्रियां कृतवती। मंदिरं गतवती। पूजां कृतवती। पुनः विद्यालयं गतवान्। गतवती। विद्यालयं गतवती। अहं गीतं गतवती। गीतं गीतवती। गाई तो गीतवती। अहं ओदनं शाक खादवती। खादितवती। हाँ बहुत अच्छा। शोभनम। और कोई? महोदय, हाँ वदतु। अद्य अहं पूजां गतवान्। तत्पश्चात् कुत्र गतवान्? कहाँ गए? मंदिरम। पूजां गतवान्। हाँ शिव मंदिर देवालय शिव मंदिरम गतवान्। पूजां कृतवान्। शिव मंदिर गया, पूजा किया, पूजां कृतवान्। आम् महोदय। शोभनम। अहं सायंकाले हनुमान मन्दिरं गतवान्। हाँ अनिकेत वीडियो ऑन कृत्वा वदतु। भवान् 10 वाक्यानि वदतु। 10 वाक्यानि वदतु वदतु। अहं प्रातः 6:00 उत्थितवान्। उत्थितवान्। शोभनम। सम्यक्। तत्पश्चात् अहं नित्यक्रियां कृतवान्। ब्राह्मणार्थं गतवान्। आम स्नानं कृतवान्। आम दन्तधावनं कृतवान्। पूर्वमेव दन्तधावनं कृतवान्। पूर्वं दन्तधावनं कृतवान्। स्नानं कृतवान्। पूजां कृतवान्। भोजनमपि कृतवान्। तत्पश्चात् अहं पठितवान्। आम विद्यालयं गतवान् अद्य? न गतवान्। विद्यालय न गतवान्। विद्यालयं न गतवान्। शोभनम। तत्पश्चात् अहं सायंकाले द्विचक्रिका चालितवान्। साइकिल चलाया। द्विचक्रिका द्विचक्रिकां चालितवान्। मोटरसाइकिल का सर द्विचक्रिकां चालितवान्। द्विचक्रिकां चालितवान्। सायंकाले मन्दिरं गतवान्। शोभनम। पश्चात् गृहम् आगतवान्। उत्तमम्। देवं गतवान्। शोभनं शोभनं। अधुना अहं भोजनम् अपि कृतवान्। ओह साधु। किं किं कृतवान् भोजने? किं किं कृतवान्?
रोटी डोसा हैं? डोसा खा डोसा खादितवान्। शोभनम शोभनम। हाँ। तत्पश्चात अहम अत्र आगतवान्, बोलिए पठनाय आगतवान्। पटनाय आगतवान्। ऑनलाइन मध्ये उपस्थितवान्। ऑनलाइन माध्यमे अपि उपस्थितवान्। ऑनलाइन कक्षायां, बोलिए ऑनलाइन कक्षायां कक्षायाम् उपस्थित हाँ, सम्मिलितवान्। सम्मिलितवान्। शोभनम। अंजनी महोदय शोभनम। वदतु। जी। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे थे आप, वदतु। जैसे मुझे अगर पूछना है कि सोमवार को हम 7 बजे से क्लास ले रहे हैं, सोमवासरतः सप्तवादने अहं कक्षां स्वीकरोमि, कक्षायाम् आगच्छामि। सप्तवादने, ठीक है, 7 बजे। सोमवासरे, हाँ, सोमवासरे सप्तवादने अहं कक्षायाम् अहम कक्षायाम आगच्छामि। शुभ आगच्छामि। और पूछिए। आज तो भूतकाल वाला वाक्य समझ में आया मुझे। हाँ, तो अद्य, यही बात संस्कृत में, अद्य भूतकालस्य वाक्यम अहम ज्ञातवान। वाक्य मैंने जाना, अहम वाक्यम ज्ञातवान, भूतकालस्य वाक्यम ज्ञातवान, है ना। भूतकालस्य वाक्यम ज्ञातवान। हाँ, ज्ञातवान। प्रयोगम कृतवान, अहम भूतकालम प्रयोगम कृतवान। वाक्यम प्रयोगम कृतवान। और आप सबसे मिलके अच्छा लगा। उस मिलित्वा, बोलिए भवद्भिः सह, बोलिए भवद्भिः सह भवद्भिः सह मिलित्वा बोलिए मिलित्वा, मिल करके, मिलित्वा आनंदितवान अथवा प्रसन्नः, हाँ, प्रसन्नः अभवम, प्रसन्न हुआ। प्रसन्नम अभवन। अभवन मतलब हुआ। अभवम, हाँ में से हाँ, अभवम। आनंदः आगतः, आनंद आया। भवद्भिः सह मेलनेन, आप सबों के साथ मिलने से आनंदः आगतः। किं महोदय अहं वदामि। आम वदतु, आनीतमस्ति महोदय। वदतु नमनः। अधुना समये केवलम् अहम् अभ्यासं करोमि महोदय। आम, अद्य अहं 4 वादने उत्तिष्ठवान्। वीडियो ऑन करोतु नमन। हाँ, आप महोदय। आम वदतु। अद्य अहं 4 वादने उत्तिष्ठवान्। पुनः अहं स्नानं कृतवान्। पुनः अहं सन्ध्यां कृतवान्। पुनः अहं भोजन खादितवान्। पुनः अहं द्विचक्रयाने आपणे गतवान्। पुनः अहं गृहम् आगतवान्। पुनः अधुना समये पाठयाने आगतवान्। शोभनम्। अनमोल वदति, अनमोला वदतु। अधुना समये प्रातःकाल उत्तिष्ठ निराञ्जनं कृतवान्। शोभनम्। सन्ध्या कृतवान्। सम्यक्। बालभोगं कृतवान्। बालभोगं खादितवान्। जी, फिर से पठितवान्। पाठं पठितवान्। फिर से जप कृतवान्। पुनः, बोलिए फिर से का, पुनः जपम कृतवान्। पुनः जपं कृतवान्। पुनः आराधना कृतवान्। शोभनम्। पुनः अभ्यासं कृतवान्। उत्तमम्। पुनः अग्रे अग्रे पढ़ाई कृतवान्। हाँ, अध्ययनं कृतवान्,
ठीक है, ठीक है। पठनम, पढ़ाई, पठनम कृतवान, डरना नहीं है, पठनम कृतवान, ठीक है ना। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप सब, बहुत बढ़िया। और कुछ अनु जी, माइक ऑन करिए। म्यूट अस्ति, माइक म्यूट है। हाँ महोदय, अद्य सुधांशु महोदय न दृश्यते। हाँ, न आगतवान् अद्य सुधांशु जी न आगतवान्। किमर्थं न आगतवान् अहमपि न जानामि। महोदय अधुना समये शिरसि ग्रामे एकस्य जना श्राद्धे द्वादशायाम् अस्ति। सम्मिलितवान् द्वादशायां सम्मिलितवान् एकस्य जनस्य। शोभनं शोभनम्। अतः न आगतवान् सुधांशु जी। महोदय एकम् आदेशम् अस्ति महोदय। एकं संस्कृतभाषायां देशहितस्य गीतस्य केवलम् एकं श्लोकं वदामि महोदय। वदतु वदतु। धन्यवादः। हे मद्देशः स्वजनाः यूयं पुरुद्धं बहुघोषं वाचं संदेवसमिदं नः समेषां तरङ्गयतते अङ्गारं यां न तु विस्मर्यतां श्रीमायां वीरैः खलु प्राणाः त्यक्ता कुरुताल्पां तेषां स्मरणं यो नो गृहं प्रत्यायन्ता। बहुशोभनम्, उत्तमम्। महोदय, आम्, संस्कृतम् एकं गीतं गायामि। गायतु गायतु। महोदय, वदतु। नहीं स्वर है नहीं लय है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, करो तू प्रयासम। वदतु। बोलिए प्रयासम करोमि। प्रयासं करोमि। आम, करो तू प्रयासम। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोके हितं मम करणीयं लोके हिते मम करणीयं न भोगे भवने रमणीयं न च सुख शयने शयनीयम् अहरणी समजगरणीयं लोके हिते मम करणीयं लोके हिते मम करणीयं न जातो दुःख गुणनीयं न जातो दुःख गणनीयं न च निज सौख्यम माननीयं कार्यक्षेत्रं तुरणीयं लोके हिते शोभनम् शोभनम्, बहु शोभनम्। लोके हिते मम करणीयं दुःख सागरे तरणीयं काष्ठ पर्वते कचरणीयं विपत्ति विपने भ्रमणीयं लोके हिते मम करणीयं लोके हिते मम करणीयं गहनारण्ये गन्धकारे घनान्धकारे बन्धुजाने स्थित गहरे तत्र मया संचरणीयं लोके हिते मम करणीयं लोके हिते मम करणीयं। बहुत सुंदर। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं न भोग भवने भवनीयं न च निज सौख्यं मननीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःख सागरे चरणीयं कष्ट पर्वते चरणीयं
दुख सागरे हाँ चरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितं मम करणीयम। शोभनम शोभनम, उत्तमम उत्तमम, बहु सम्यक्। हमारी अभ्यास करें। अस्तु शनैः शनैः अभ्यासः भविष्यति, विना अभ्यासेन किं भवति, अभ्यासः आवश्यकः। वदतु अनुराधाजी, किं श्रावयति? महोदय आम् मम 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 अग्रजा अनु भवति हाँ भवतीस्य एकं एकं गीतं बहु सहृदय अस्ति महोदय। आम् आम् अहं वदामि महोदय। वदतु वदतु। चन्द्रोऽसि त्वं मम सूर्योऽसि त्वं मन्नेत्रयुग्मस्य तारारे त्वं। चन्द्रोऽसि त्वं मम सूर्योऽसि त्वं मन्नेत्रयुग्मस्य तारारे त्वं। जीव्याम्यहं त्वमेवं पश्यन्ति एतद् भग्नहित सायोऽसि त्वं। चन्द्रोऽसि त्वं मम सूर्योऽसि त्वं मन्नेत्रयुग्मस्य तारारे त्वं। बहु शोभनम बहु शोभनम बहु शोभनम, धन्यवाद भूषोभनम। उत्तमम। महोदय हाँ आज मेरे पिताजी भी आपकी कक्षा में आए हैं ओ प्रणाम और वो प्रणाम। आपको सुन रहे हैं। जी जी उनको नमस्कार, नमो नमः महोदय जी। जी बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, नमो नमः। नमो नमः, अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर गाते हैं। जी जी ये इनका जो अभी गाना हमने सुना है संस्कृत का, हाँ नमन, हाँ अद्वितीय। हाँ धन्यवाद महोदय। ये पिताजी प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। महोदय मेरे पिताजी से आप एक बार सुनिए ना। हाँ महोदय कृपया भवान् किंचित वदतु, आशीर्वचनं किमपि गायतु। नमामि शमितां गायतु। आमां गायतु महोदय। अच्छा थोड़ा सा भवन्तस्य कलां बहुशः सौन्दर्यं महोदय। आमां गायतु महोदय कृपया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं वासं भजेऽहं। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरम। धन्यवाद। और आपके कक्षा में जितने भी अभी छात्र हैं, नमन है, सुधांशु है, सुदर्शन जी हैं और अंजनी जी जुड़े हुए हैं, सिंगापुर से जुड़े हुए हैं अंजनी जी। अच्छा आज कहाँ से? सिंगापुर से, विदेश से हैं। आज प्रथम कक्षा है महोदय जी का। अब बहुत सुंदर, नमस्कार महोदय। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नमामि हम नमामि श्रीमान नमामि। और अंजलि जी आपसे हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप बहुत सुंदर जुड़ गए हैं। आप मिथिला के हैं? जी माइक म्यूट है सर। मिथिला के हैं। अंजनी सर माइक। जी जी तो जी हम दरभंगा के छी। जी दरभंगा के छी। ठीक है बहुत सुंदर। और अपन ध्वजा जे छै सनातन धर्म के ध्वजा सिंगापुर में सेहो लहरा दियो एक बेर। बहुत सुंदर। सर जी को बुलाइए सिंगापुर, जी है ना?
सारे टीम को बुलाइए, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाइए, सर जी को बुलाइए। जी। और अनुराधा आपके सामने में भी है, कथा करती है बहुत बढ़िया, सर जी को भी बुलाइए, जी जी। अनुराधा सबको बुलाइए वहाँ पे। हाँ ये भी, पूरा टीम होगी। हाँ कथावाचिका है अनुराधा जी, कथा करती है, जी, मिथिला से ही वहाँ है। पे अपनी टीम का झंडा जो है सो लहरा दीजिए एक बार। वहाँ पे जितने भी मिथिला के लोग होंगे ना, जी। उनसे थोड़ा सा ये मीट करके जी। और मीटिंग करके ऑर्गेनाइज कीजिए, फिर देखिए बहुत सुंदर। यही सब आप- कामों ने मुझे यहाँ जोड़ा है आज संस्कृत क्लास जी में। जी जी मैंने जी 10वीं के बाद 10वीं पास करने के लिए पढ़ा हुआ था, जी। जी। लेकिन उसके बाद आज तक संस्कृत का बुक मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है। सिवाय कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मोड़ा दुर्गा सप्तशती का कुछ पाठ कभी कर लें, लेकिन इस बार जब मुझे गुरुदेव जी से, जयशंकर गुरु जी से मिलना हुआ दिसंबर में, जी जी हाँ संस्कृत में नहीं बोल पाऊंगा तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। जी जी बहुत तो सुंदर। मुझे और क्या एक बात बता अंजलि दो। जी, जितना भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ सब के सब अशुद्ध बोल रहे हैं। अंजलि जी एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, जी। 10वीं तक जो सारे बच्चे तो पढ़ते ही हैं, लेकिन मतलब क्या है, डेडिकेशन नहीं रह पाता है संस्कृत में। और वैसे और आपको मालूम ही होगा कि